गुरुवर, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग आत्महत्या करते हैं या अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बहुत दिन तक उनका जन्म नहीं होता है, वह भटकते रहते हैं या फिर अगले 7 जन्म तक उनकी मृत्यु ऐसे ही होती है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग पहलगाम में मारे गए या जो सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, क्या उनकी भी ऐसी ही गति रहती है? क्योंकि उन लोगों ने तो आत्महत्या नहीं की गुरुदेव। चाहा नहीं मैं सुरबाला के केशों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं हरी शीश पर चढ़ूं और खुद पर हर्ष आऊं। हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। ये जो सैनिक है वो तो डिटर्मिनेटेड है, वो तो संकल्पित हृदय से चला है। फूल कह रहा है कि मुझे भगवान के माथे पर भी मत चढ़ा, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मुझे बहुत सुंदर स्त्रियों के बालों में मत लगा, मेरे को कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। मुझे उन पैरों में कुचलने से अधिक आनंद प्राप्त होगा जो देश की रक्षा के लिए अपने शीश को कटाने के लिए आगे बढ़े जा रहे हो। उनके चरणों में फेंक देना मुझे, और मैं अपने आप पर हर्षाऊंगा और अपने आप के लिए गौरवान्वित समझूंगा और खुश होऊंगा मैं। तो जो सैनिक है वो डिटर्मिनेटेड है, वो आत्महत्या नहीं है, वो तो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, वो तो इतनी सारी हत्याओं को रोकने के लिए, इतने सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को हाथ पर लेकर चला है। वो तो परम पुरुषार्थी है, वो तो परमात्मा के गण हैं जितने सैनिक हैं, वो तो रुद्र की सेना है, वो तो शिव का जो कोलाहल है और उनमें आगे जो नाद करते हुए लोग चल रहे हैं, वो तो उसके समतुल्य है, क्योंकि वो हर आदमी के बस की नहीं है। एक आलपिन छोटी सी चिप जाए, पूरा दिन पूरा घर सर पे हम उठा लेते हैं, इतना शोर मचाते हैं, कितना उसके लिए दुनिया भर का काम करते हैं, और वो हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खा रहे हैं, वो बड़ी बात है। तो वो उसको उससे तुलना करना उचित नहीं है। तो ये दुर्घटना होना कोई और बात है, और किसी उद्देश्यपूर्ण ढंग के लिए त्याग कर देना एक बहुत बड़ी बात है। उस उद्देश्यपूर्ण त्याग में तो हमारे अवतारों के महाप्रयाण भी छिपे हैं। अब इतने सारे, अब देखिए, जितने, अब जिससे सूली पर चढ़े, इसलिए दुनिया में 70% कंट्री जो हैं, 80% कंट्री, 90% कंट्री क्रिश्चियनिटी की हैं, 70% देश क्रिश्चियनिटी के हैं, क्योंकि वो एक अलग तरह का भाव उसके साथ आता है। जो उसका अग्रणी व्यक्ति है, अगर वो इस तरह का आत्मोत्सर्ग करता है, तो बहुत सारे समाज इसलिए खड़े हो गए कि उनके जो प्रमुख थे वो इस तरह से उन्होंने आत्मोत्सर्ग किया। तो वो एक अलग आयाम है, अलग एक बात है। वो तो एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ तो जो मृत्यु की देवी, वो भी आके सबसे पहले गले में फूलों की माला डालती है कि तूने अपने जीवन को सार्थक किया। मरना तो हर किसी को है ही, लेकिन जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण करता है, वो फिर वो उसके परमवीर चक्र मिलता है, उसको देश उसके लिए नमन करता है, उसकी गौरव गाथाएं सुनाई और पढ़ाई और बताई जाती हैं। तो वो उससे तुलना करने का कोई औचित्य कहीं नहीं है। हम गलत ढंग से उस चीज़ को देखते हैं। उसका एक अलग बात है कि सड़क के किनारे कोई इस तरह से अकाल मृत्यु का ग्रहण हुआ, लेकिन वो अकाल नहीं है, वो तो सकाल। उसमें तो आपको मालूम है और आप उसको लीड कर रहे हैं। आपके साथ पूरी इन्फेंट्री, पूरी एक सेना की टुकड़ी आपके साथ साथ चल रही है, और आप मनकर घर से मानकर चले हैं कि मैं आज ये निकला हूँ तिलक, मैं ऐसे बहुत सारे सैनिकों से मिला हूँ। जो बॉर्डर फिल्म के असली नायक थे, चांदपुरी, वो मुझे एक फंक्शन में मैं प्रेजाइड कर रहा था, वो उसके चीफ गेस्ट थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पत्नी रोजाना मुझे तिलक करके भेजती थी, और मैं उसको कहता था मैं शाम को शायद नहीं वापस पहुंच पाऊंगा। तो ये अलग तरह का जज्बा है, अलग तरह की एक बात है। रोज ही वो खाना सोचकर खाकर उठे हैं कि ये अंतिम खाना है, ये अंतिम वस्त्र है, ये अंतिम क्षण है। वो बहुत बड़ी बात है, उसको सोचना भी थोड़ा दूभर है। लेकिन इन सैनिकों के लिए हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। हम ये बैठकर इतने गौरव गरिमा से, इतने साहसपूर्ण ढंग से, इतने सुविधाजनक ढंग से इसलिए चर्चाएं कर पा रहे हैं कि कोई सीमा पर खड़ा हुआ हमारा प्रहरी हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और सब देशों में ऐसे लोग नहीं हैं, इसलिए सब देशों में सैन्य दल भी नहीं है। तो ऐसे कम देश हैं, और वही देश दुनिया में ताकतवर और आगे बढ़े हैं जिनके पास अपनी सैन्य क्षमताएं हैं। ये भी एक बात मैं आपको बताता हूँ। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव
सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु